ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। तो जो था वो था इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। अभी जो सेकंड है वो है इंटरनेट सर्विसेज, और जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है इंटरनेट सर्विसेज। तो अभी हम इंटरनेट में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये यूनिट है पूरा इंटरनेट सर्विसेज पे डिपेंड है। थर्ड यूनिट है इंट्रानेट पे, ठीक है। इंट्रानेट तो क्योंकि इंटरनेट में हम कोई भी मतलब वेबसाइट होंगी तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं, बट जो इंट्रानेट रहता है तो वो बेसिकली प्राइवेट, जैसे बैंक वगैरह है तो उनके लिए स्पेसिफिक वेबसाइट पे ही लॉगिन होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे प्राइवेट वेबसाइट्स रहते हैं कि जिसमें हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंट्रानेट, और ये है इंटरनेट। इंटरनेट कोई भी आकर को किसी भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ओके। तो जो इंटरनेट सर्विसेज में फर्स्ट जो है टॉपिक वो है डोमेन नेम सिस्टम। Distributed system maintains information of every site above its own host. In domain name service, host and each site authority and single host address kept in a master table that could be queried by all other sites. Domain name system created in 1983. Okay, then it is modified, updated. Then internet users used to refer anything by name on the internet. Mechanism by which internet software translate name, address and a vice versa. तो बेसिकली जो डोमेन नेम सिस्टम का वर्क क्या, बताती हूँ आपको कि जो डोमेन नेम सिस्टम है, आप कुछ भी अगर डालते हैं, ठीक है, अभी आप वेबसाइट डालेंगे www.facebook.com, ठीक है। तो अभी जो मशीन रहती है, मशीन को समझता है क्या कि आपने कौन सा डाला, फेसबुक डाला है कि और कुछ डाला है कि क्या डाला है, तो वो मशीन को कुछ समझता नहीं है। तो ये जो डीएनएस है वो क्या करता है, जो आपका फेसबुक है ना उसको एक आईपी एड्रेस में, ठीक है, या फिर कुछ उसका रहता है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल है। तो वो डीएनएस का काम रहता है कि जो आपने फेसबुक या फिर और कुछ जो डाला है उसको वो नंबर में कन्वर्ट करके मशीन को दे, ताकि जो सर्वर है आपको वो जो पेज है फाइंड आउट कर दे दे। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली काम रहता है डीएनएस का। तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में दिया है, जो द मैकेनिज्म बाय व्हिच इंटरनेट सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स नेम्स इनटू एड्रेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ओके, देन उसमें होस्ट फाइल्स रहती है, ठीक है, ईटीसी होस्ट फाइल्स वगैरह रहती है। तो आपको अगर फाइंड आउट करना है तो होस्ट टेबल फॉर इंटरनेट नेटवर्क को etc/होस्ट फाइल ऐसे देना पड़ेगा सिंटैक्स, ठीक है। ओके, देन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका, तो डीएनएस का वर्किंग है। तो डीएनएस वर्क कैसे करता है, तो उसके कुछ स्टेप्स, जैसे रूट डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है, सेकेंड लेवल डोमेन है एंड थर्ड लेवल डोमेन। ओके, in domain and host naming convention, fully qualified domain name, each string between the periods is important. There is a top level domain, second level domain, थर्ड लेवल डोमेन। फॉर एग्जाम्पल सर्वर a.example.org। अभी एक एग्जाम्पल है, सपोज सर्वर a.example.org, ठीक है। तो ये आपका यूआरएल है। तो सर्वर क्या है इसमें, इट इज अ थर्ड लेवल डोमेन, और जो सेकेंड लेवल डोमेन है वो है एग्जाम्पल, और .org मतलब जो एक्सटेंशन हम लगाते हैं वो है रूट डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चार्ट में आपको अगर दिखता है तो टॉप लेवल नोड, ठीक है, देन सेकेंड लेवल नोड एंड थर्ड लेवल नोड, ठीक है। ऐसे इसमें कैटेगरीज में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद जो कंसेप्ट है वो है सब डोमेन। A subdomain is another if it is apex node and descendant of the other apex node. More simply, one domain is a subdomain of another. Its domain name ends the another domain name. ठीक है। तो अभी एक डोमेन क्या है, इट इज अ सब डोमेन ऑफ अनदर नोड, ठीक है। तो एक जो डोमेन है वो अनदर सब नोड का एक एपेक्स नोड है, ओके।
It all has all properties of domain and it is a part of larger domain where root domain is not subdomain. For example, example.org site subdomain is support.example.org for the support and help desk department example. ठीक है. तो जो एक डोमेन होता है इट इज अ सब डोमेन ऑफ अनदर डोमेन. ओके जो नेक्स्ट टॉपिक है इन एड्रेस डॉट अरपा डोमेन. तो ठीक है उसमें डीएनएस के रिजोल्यूशन बताए जैसे फॉरवर्ड रिजोल्यूशन है एंड रिवर्स रिजोल्यूशन है. तो जो फॉरवर्ड रिजोल्यूशन है वो क्या करता है इट कन्वर्ट्स नेम इनटू आईपी एड्रेस. देन मतलब जो आईपी एड्रेस है नेम्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और जो रिवर्स रिजोल्यूशन है इट कन्वर्ट्स आईपी एड्रेस बैक इनटू होस्ट नेम. ठीक है. देन आगे सर्वर के टाइप्स बताए हैं जैसे प्राइमरी सर्वर है सेकेंडरी सर्वर है एंड कैचिंग सर्वर है. तो प्राइमरी सर्वर क्या करता है दीज आर ऑथोरेटिव सर्वर वेयर डोमेन्स कॉन्फ़िगरेशन आर फाइल रिसाइडिंग डीएनएस टेबल अपडेट्स ऑकर इन दिस सर्वर. सेकेंडरी सर्वर दे वर्क एज अ बैकअप एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो फर्स्ट प्राइमरी सर्वर रहते हैं उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है. ठीक है. और जो सेकेंड सर्वर रहता है उसमें सब बैकअप के फाइल्स रहते हैं. Then caching server, there is no configuration file for domain. That is, if client host request a caching server to resolve a name, the server check its own local cache. If match is found, it will ask primary server. The response is catch. तो कैचिंग सर्वर में क्या रहता है बेसिकली कैच हुआ डेटा रहता है. ठीक है. तो अगर कुछ रिक्वेस्ट आती है तो वो पहले अपने कैश मेमोरी में चेक करेगा कि उससे अगर मैच होगा तो वो प्राइमरी सर्वर को जो डेटा है भेज देगा. ठीक है. Then ओके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्टॉलिंग का डीएनएस सर्वर. तो आपको डीएनएस सर्वर अगर तो यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर बताए हुए हैं. ठीक है. दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर है डीजीबी डीएनएस और दूसरा है बाइंड. ठीक है. देन उसके आगे अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बाइंड करनी है तो उसके लिए एक सिंटैक्स है स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस ओपन देन ऑप्शन कमेंट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज. देन कुछ कमेंट्स है. ठीक है. जैसे 2 स्लैश है तो उसका C++ स्टाइल कमेंट है. देन
स्लैश एंड एस्ट्रिक्स है तो सी स्टाइल कमेंट, देन यूनिक शेल स्क्रिप्ट का हैश है, देन कीवर्ड्स है कुछ ACL जैसे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इंक्लूड अलाउज यू टू इंक्लूड अनदर फाइल, देन लॉगिंग, लॉगिंग तो लॉगिंग की इंफॉर्मेशन बताएगा, ऑप्शन देन हैंडल्स ग्लोबल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज, सर्वर सेटिंग सर्वर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, एंड जोन स्पेसिफाइज द DNS जोन। देन इसके आगे हमको अगर DNS सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ सिंटैक्स है, जैसे पहले हमको वो प्राइमरी जोन को कॉन्फ़िगर, देन सेकेंडरी जोन को, ओके, एंड देन कैचिंग जोन को। तो अगर प्राइमरी सर्वर को हमको कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए कुछ सिंटैक्स है, जोन, डोमेन नेम, टाइप मास्टर एंड फाइल का पाथ नेम देना पड़ेगा, ठीक है। देन सेकेंडरी जोन को जोन, डोमेन नेम, देन टाइप स्लेव। तो यहाँ मास्टर स्लेव का कंसेप्ट आता है, तो मास्टर स्लेव मतलब एक सर्वर है और जो स्लेव है मतलब बाकी सारे उसके क्लाइंट हैं, ठीक है। देन के लिए जोन कर्ली ब्रेसेस ओपन, टाइप हिंट फाइल रूट डॉट हिंट। ओके, देन आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, DNS के रिकॉर्ड टाइप्स है, ओके। जैसे SOA है स्टेट ऑफ ऑथोरिटी, देन नेम सर्वर, एड्रेस रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंजर, सी नेम है, एंड डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज है, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे प्राइमरी जोन मतलब आपका जो .org एग्जाम्पल हमने जो उसको फर्स्ट में डिवाइड किया था वो, ठीक है, तो उसका फॉर्मेट दिया है, डोमेन नेम रहेगा, देन नंबर्स रहेंगे, ठीक है, देन रिफ्रेश रेट रहेगा, रिट्राई किया हुआ टाइम रहेगा, सो एंड सो, ठीक है। देन उसके अंदर अभी जो नेम सर्वर है तो क्या बोलेगा वो कि इट स्पेसिफाइज विच नेम सर्वर में दिस हो, देन एड्रेस रिकॉर्ड, दिस रिकॉर्ड मैप्स फॉर होस्ट नेम IP एड्रेस, then pointer record, it records specifies on IP address, then mail exchanger, it specifies sites about your zone mail server, simple mail transfer is used to route email proper host, then CNAME, it create aliases for host name, ठीक है, मतलब ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, then document entries, the record places whatever information free from text entries, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक इज DNS टूलबॉक्स। तो उसमें टूल्स में देखो होस्ट है, DIG है, NS लुकअप है, हुईज है, NS अपडेट है, एंड RMDC टूल है, ठीक है। तो पहला जो होस्ट है तभी उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। इट इज अ सिंपल टूल्स विद वेरियस ऑप्शन, इट रिजॉल्व्स होस्ट नेम इनटू IP एड्रेस, -C फॉर स्पेसिफाइंग क्वेरी क्लास, and -C compare the SOA records, -L list of all hosts, then -R recursive processing, for -T specifies the query type, -T enable the TCP/IP mode, and -W specifies how long it wait for reply. Then DIG का long form है domain information gopher, it gathers the information about DNS server, ठीक है, तो उसका कुछ एक syntax है. Then NS lookup, it obtain domain name or IP address mapping for any other specific DNS record. Then आगे देखेंगे तो whois है, ठीक है, तो whois क्या करता है, it determines the ownership of domain. Then update,
It submits the dynamic DNS update records to a DNS server. Then RND set tool है. Then it remote name daemon control the name server and also debug the problems with the name server. It manages the name server securely.